आज मैं एक ऐसी बात करना चाहती हूँ जो बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम सबा के व्लॉग्स देखते हैं, उनकी फैमिली के, उनके बच्चों के, घर की छोटी-छोटी खुशियाँ जो वो दिखाती हैं और उनकी आपस का प्यार जो आपस में जो बातें प्यार वाली करते हैं वो लोग। इन व्लॉग्स को देख के दिल को सुकून मिलता है। ये ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हमें अपनी लाइफ़ या अपनी फैमिली की याद दिलवा देते हैं। एक घर की रूहानी जो सरगर्मी होती है उसको वो एहसास करवाते हैं कि एक घर में कितनी खुशियाँ और कितना मोहब्बत हो सकती है। लेकिन अफ़सोस ये है कि बहुत से लोग अननेसेसरी जो ड्रामा करते हैं और उनका मज़ाक बनाते हैं। कभी सबा की बात कर देते हैं, कभी उनके हस्बैंड की, कभी उनके भाई के ऊपर जोक बना देते हैं, कभी उनकी भाभी को टारगेट करते हैं। सोचें ज़रा कि क्या हम अपने घर वालों के लिए ऐसा मज़ाक बर्दाश्त करेंगे? हर शख्स अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीता है और सबा की फैमिली भी अपनी मेहनत और पॉजिटिव वाइब्स के साथ अपना कंटेंट शेयर करती है। सुकून एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के दिल और ज़हन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम किसी का मज़ाक बनाते हैं तो हम ना सिर्फ उनका सुकून छीनते हैं बल्कि अपने दिल से भी पॉजिटिविटी ख़त्म कर देते हैं। सुकून एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के दिल और ज़हन के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम किसी का मज़ाक बनाते हैं ना तो हम सिर्फ उनका सुकून नहीं छीनते बल्कि अपने दिल की भी पॉजिटिविटी ख़त्म कर देते हैं। मज़ाक बना के ना किसी को इज़्ज़त मिलती है और ना ही असली खुशी मिलती है। बल्कि जो इंसान दूसरों का सुकून बर्बाद करता है ना उसके अपने अंदर की बेचैनी कभी ख़त्म नहीं होती। अगर आपको सबा और उनकी फैमिली के व्लॉग्स पसंद आते हैं तो सपोर्ट करें, उनकी वीडियोस देखें, पॉजिटिव कमेंट्स लिखें ताकि वो और बेहतरीन कंटेंट बनाते रहें। अगर आपको उनका कंटेंट पसंद नहीं भी आता तो सिंपल बात है, आप स्किप कर दें, लेकिन उनका मजाक बना के उनकी मेहनत की तौहीन तो ना करें। सबा की फैमिली एक नॉर्मल फैमिली की तरह है जैसी हमारी होती है, जहाँ छोटी छोटी बातें होती हैं, हंसना मुस्कुराना, लड़ाई झगड़ा सब कुछ ही होता है। अगर वो कभी लड़ाई झगड़ा दिखा भी देती है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम इतना ज़्यादा उसको टॉन्ट करें कि जी ये तो ऐसे है, ये तो मोटी है, तो सारा दिन घर रहती है। ये कितनी गलत बात है, हम किसी के उसको बॉडी शेमिंग करते हैं। हंसने मुस्कुराने के मोमेंट्स और एक दूसरे के लिए इज्जत मौजूद होनी चाहिए। हमें उनसे सीखना चाहिए कि अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने का असल मज़ा क्या होता है। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको उनके व्लॉग्स पसंद है तो उनको अप्रिशिएट करें, उनकी पॉजिटिविटी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और अगर पसंद नहीं आते तो कम अज़ कम उनका मजाक उड़ाने के बजाय उनको इग्नोर करें, क्योंकि सुकून सिर्फ देने से बढ़ता है, छीनने से कभी भी नहीं बढ़ेगा। नेहा जो इतने नेगेटिव कमेंट्स करती हैं, मुझे इतना बुरा लगता है कि सबा एक ऐसी लड़की है जो सिर्फ अपनी स्माइल से दूसरों के दिल जीतने वाली लड़की है। उसकी बातों में वो मासूमियत होती है जो हमारे दौर में, आजकल के दौर में ढूंढने से भी मुश्किल से मिलती है। लोग अक्सर कहते हैं कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं होती, दिल में होती है। और सबा, मैं कहती हूँ, इस बात की जिंदा मिसाल है। जब भी वो अपनी फैमिली के साथ नजर आती है ना तो एक प्यारी सी रोशनी चमक, मतलब बहुत खूबसूरती, उसके इर्द गिर्द पॉजिटिव एनर्जी होती है। वो, उसका हस्बैंड, उसका बेटा, सब। और जो मजाक बनाने वाले हैं वो तीनों को मजाक बना के रखते हैं। सबा की जो सिंप्लिसिटी है उसकी सबसे बड़ी ताकत है, मुझे ऐसा लगता है। आज के ज़माने में जहाँ लोग नकली मुस्कान और आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल दिखाते हैं जैसे कि नेहा, सबा अपने असलपन के साथ सबके दिल में जगह बनाती है। उसके खिलखिलाने के अंदाज, मतलब जो भी है, वो लड़ाई झगड़ा, उसका मूड स्विंग्स हो, कुछ भी हो, वो सबको रियल दिखाती है, फेक नहीं बना के दिखाती क्या मेरे साथ ये हो रहा है। और सुकून, अगर हम किसी, आज के ज़माने में ऐसा हो गया कि लोग दूसरों के मजाक बना के ना उनकी पर्सनल ज़िंदगी को एक्सपोज करके या उनकी मिमिक्री करके समझते हैं कि उन्हें जीत लिया उन्होंने, लेकिन असल में वो अपने अंदर हर दिन हार रहे होते हैं। क्योंकि हर बार जब आप किसी को नीचा दिखाते हो ना एक पल के लिए तो आपको शायद हंसी आती होगी, लेकिन रात को जब आप अकेले होते हैं ना तो एक अजीब से खालीपन महसूस होता है। वो खालीपन, वो बेचैनी, उसका नाम है सुकून का ना मिलना। सुकून तब आता है जब आप किसी का दर्द समझने के लिए उसके लिए दुआ करते हैं, जब आप किसी की इज्जत बचा के अपने रब को राज़ी करते हो, जब आप अपने कंटेंट से इंस्पायर हो, या ना कि किसी की इज्जत गिरा के। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ लोग जो है ना, वो सबा, शुएब, दीपिका जैसे इन लोगों का मजाक बना के व्यूज़ लेते हैं। वो लोग नहीं जानते कि असल सुकून तो उन जैसे जो है वो मतलब इतना मिमिक्री करके या फैमिली ओरिएंटेड लोगों के पास होता है। जैसा जो अगर मजाक बनाते हैं उनके पास कहाँ से सुकून आएगा। जो अपनी फैमिली के लिए वक्त निकालते हैं, अपने प्यारों के लिए मेहनत करते हैं, जो कैमरे पे जितने जेन्युइन होते हैं, कैमरे के बाद भी वो उतने ही रहेंगे। आप कृष्णा के व्लॉग्स देख लें, उसमें भी वो दिखाता है कि वो लोग बाद में भी रियल ही रहते हैं और सामने भी रियल ही रहते हैं। उनका सुकून उनकी फैमिली के साथ जुड़ा होता है, ना कि दूसरों की। वो किसी की टांग खींच के नहीं सुकून लेते। वो किसी की टांग खींच के, आज तक देखा सबा के व्लॉग्स में कि टांग खींच के वो किसी को जवाब दे के तो व्यूज़ ले रही हो, ना ही उसके थंबनेल इस तरह के होते हैं कि हाँ मैंने उसको जवाब दे दिया, मैंने उसको जवाब दे दिया, वो ऐसी है, वो वैसी है। वो आपस में कर रहे हैं एक दूसरे को, आपने गिरा के क्या करना है। और ना उसने आपके घर पैसे देने हैं, ना आप लोग नेगेटिव कमेंट्स करेंगे, वो पढ़ के इग्नोर कर देगी। क्या फ़ायदा होगा आपको इतनी मेहनत से लिखने का। हाँ, अगर आप पॉजिटिव करेंगे तो वो पढ़ेगी, वो खुश होगी, इंसान का खून बढ़ता है, वो आपके कमेंट्स को लाइक भी करेगी। और जो लोग उनका मजाक बनाते हैं ना, उनसे बस एक ही बात है कि अपना सुकून दूसरे को गिरा के कभी नहीं मिलेगा। अपना कंटेंट बनाओ, अपनी पहचान बनाओ, क्योंकि जब ज़िंदगी का हिसाब होगा ना तो लोग तुम्हारे जोक्स नहीं, तुम्हारी असलियत याद रखेंगे। इसलिए अपनी जो है ना वैल्यू बढ़ाएं, अपनी बात बढ़ाएं और ना कि दूसरों की बात को ख़राब करें। आपको अपना कंटेंट खुद का बनाना आना चाहिए। आप हर वक्त मियाँ बीवी मिलकर दूसरों का मजाक बनाते रहते हैं, कभी उसका मजाक, कभी उसका मजाक। ये तो आप गलत कर रहे हैं ना, कि अगर कोई आपको बुरा भला कह रहा है तो आप कहते हैं उसने मेरी तरबियत पे उंगली उठाई, मेरी तो ऐसी तरबियत ही नहीं है। दूसरों की तरबियत पे आप बात करें, दूसरों के माँ बाप को आप बुरा भला कहें। अपने माँ बाप पे बात आ जाए तो आपको बुरा लग जाता है, अपने बच्चों पे बात आ जाए तो बुरा लग जाता है। उसके भी तो छोटे बच्चे, उसके भी घर में 2 बच्चे हैं, आप उन दोनों बच्चों को भी नहीं बख्शते कि इसने कंटेंट बनाया हुआ है, या रूहान को कंटेंट बनाया, हैदर को कंटेंट। भाई उनके घर हैं तो वो दिखाएंगे ही ना। आप भी तो अपने बच्चों को दिखाती हैं, आपके भी तो उस पर इंस्टा पे इतनी तस्वीरें लगी हुई हैं बच्चों की। या तो फिर आप भी ना दिखाएं, दूसरों को भी ना कहें। मेरी आपसे सिर्फ एक ही, सिवाय सिर्फ नेहा से नहीं, सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने नहीं देखना तो आप इग्नोर कर दें, आप उनको व्यूज़ ही ना दें। सीधा सा अगर किसी से रिवेंज लेना है ना तो ये बेहतर तरीका है कि आप उसको व्यूज़ ही ना दें, आप छोड़ दें उसके व्लॉग्स देखना। लेकिन आपने व्लॉग्स भी देखना, मिमिक्री भी करनी है, अपनी भी अर्निंग करनी है, अपने भी व्यूज़ लेने हैं। आपको पता है कि व्यूज़ आने ही सिर्फ इन 2 से। आपने कभी संभावना का लगाया, कभी व्यूज़ आए, कोई भी नहीं आए। न भारती का लगाएंगे तब भी नहीं आएंगे। भारती का लगा के देखें, पूरा इंडिया आपके पीछे पड़ जाएगा। आपने भारती की इंसल्ट की तो की कैसे। इसलिए आपको पता है कि जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है ना, मैं उन्हीं को टारगेट करती हूँ, उन्हें जवाब तो देना नहीं आगे से। इसलिए अपने लिमिट्स में रहना सीखें, अपने कंटेंट पे वर्क करें, ना कि दूसरों का कॉपी करके पैसा कमाएं।
आप करती बेशक अपना फेस ला के हैं, लेकिन डिटो कॉपी उनके व्लॉग्स की होती है, ऐसे कर लो वैसे, अम्मी की नकल उतारी। भाई एक बुजुर्ग खातून है, उसकी दुआएं लेने की आपकी उम्र है, आप क्या उसका भी मजाक बना के रखा हुआ है। अजीब पागलों वाला, अजीब जाहिल जो लोग होते हैं ना, वो उस तरह का बिहेवियर है इसका नेहा का। दोनों ही जो है ना उनसे ऑब्सेस्ड हैं। अगर ऑब्सेस्ड ना होते तब ये अपने व्लॉग्स बनाते, अपना कंटेंट बनाते। जो बंदा किसी से ऑब्सेस्ड होता है ना, बहुत ज़्यादा उसको देखता है हर वक्त। ये हमारी भी वीडियो उनके सामने चली जाएगी, क्योंकि ये देखती इतना ज़्यादा है उसको, सबा को बहुत ज़्यादा देखती है ये नेहा ना। तभी तो इसको पता है कि सब लोग बोलते कैसे हैं, तभी तो इसको पता है कि सब लोग बात किस तरह करते हैं। बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है उनकी फैमिली से। ये शोएब के तीनों जितने भी, अगर कल को रिज़ा या रेहान भी अपना बनाएंगे ना चैनल, ये उनको भी देखेगी, उनकी भी नकल उतारेगी। ये इस तरह की लड़की है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है व्यूअर्स से कि आप इसको इग्नोर करें, इसको फजूल के व्यूज़ ना दें। किसी के खुन्नस में आगे आप इसको व्यूज़ देते हैं फजूल में, छोड़ें पर इसको इग्नोर करें। आप लोग क्यों देखते हैं इसकी वीडियोस, दफ़ा करें इसकी वीडियोस को देखना, क्योंकि जब आपको पता है कि बंदे ने हटना ही नहीं है तो आप उसकी वीडियोस ही ना देखें। जब आप नहीं देखेंगे तो वो अपना कंटेंट खुद ब खुद चेंज कर लेगी। अगर आप देखते रहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तो वो कहेगी हाँ लोगों को यही पसंद आ रहा है, मेरे तो कोई और वीडियो पसंद ही नहीं आ रही। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो चीज़ लोग करते हैं जो दूसरों को देखने में मज़ा आता है, जिससे लोगों को पैसे बनते हैं। अब आप देख रहे हैं ना, तो उसको पता है कि हाँ अगर मैं ये कंटेंट बनाऊंगी ना तो मेरे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, अगर मैं ये बनाती हूँ तो कम आते हैं, तो क्यों ना मैं इसको ही ज़्यादा बनाना शुरू कर दूँ। इसलिए वो फिर हमारी मंशा के मुताबिक, हमारा जो वो होता है ना देखने का नज़रिया, उसके मुताबिक बनाते हैं। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि देखना छोड़ दें इनको, और जब आप इनको देखना छोड़ देंगे तो आपका भी पॉजिटिव एनर्जी आपके इर्द गिर्द आएगी। एक नेगेटिव इंसान को देख के कितना ही हम लोग सुकून हासिल कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसलिए क्या फ़ायदा ऐसे बंदे को देखने का।